यानी राम के भक्त को चाहिए वो कभी किसी से घृणा ना करे। वो सबरी की कुटिया तक जाते हैं। और शायद मैंने आपको निवेदन में यही कहा है कि प्राणी मात्र को प्रेम करें, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है। और किसी से घृणा करें, इससे बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता है। और घृणा और प्रेम दोनों से ऊपर उठ जाए, यही जीवन मुक्ति है। हमारे जीवन में जो जीवन मुक्ति आती है, हम ना राग में जाएं ना विराग में जाएं। जब भगवान के बारे में आप ठीक से स्वाध्याय करोगे, सद भी मैं हूं, असद भी मैं हूं। भगवान कृष्ण ने कहा है 72 विभूतियां गिनाई हैं, और इतना गिनाने के बाद में वो कहते हैं केवल जीवन ही मैं नहीं, मृत्यु भी मैं हूं। केवल जीवन ही परमात्मा नहीं, मृत्यु भी परमात्मा है। और जब जीवन मृत्यु, सुख दुख, सद असद सारे प्रपंचों की निवृत्ति हो जाती है, फिर जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वो पूर्ण होता है। तो ये जो पुराण है, ये पूर्ण बनाने का पुराण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आपके जीवन में और हम सबके जीवन में भगवान की कृपा का हम अनुभव करें, और छोटी छोटी क्षुद्र कामनाओं को लेकर अपने चित्त को बहुत आंदोलित ना करें। ये संसार की जो है, ये सब चलता रहता है, संसार है। शरीर के स्तर पर कुछ भी घट जाए, हम उससे प्रभावित ना हो। जो भी आता रहे, नदी के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या बहता रहता है। गंगा में कोई फूल डाले कि गुलाब की माला डाले कि उसकी आरती उतारे कि कोई मुर्दा फेंके, गंगा से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंगा को अगर लगता है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे रुक जाना चाहिए। और याद रखना, बहुत लोगों ने घाट बनाए, पूजन किया, उनके प्रति गंगा का कोई राग नहीं है। और जिन लोगों ने गंगा में गंदगी फेंकी, उनके प्रति गंगा को कोई द्वेष नहीं है। इसलिए गंगा गंगा सागर की यात्रा कर पाती है। अगर गंगा को कहीं बीच में राग द्वेष होता तो शायद गंगा गंगा सागर तक नहीं पहुंच पाती। हमें अपने स्तर पर, क्योंकि अल्प अवधि तामे बहु सोच पोच, करण को बहुत है कहा कहा कीजिए। समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, विचार करते करते ही जब तक रास्ते समझ में आते हैं ना, तब तक समय पूरा हो जाता है। जैसे कथा होती है ना, जब तक यजमान के परिवारों के नाम याद होने लगते हैं तब तक कथा पूरी हो जाती है। हम लोग जब तक एक दूसरे को अच्छा इसका नाम ये है, अच्छा ये इनकी अच्छा ठीक है, सबको पहचानने लगते हैं तब तक कथा पूरी हो जाती है। जब तक जीवन के रास्ते समझ में आने लगते हैं जीने के, तब तक पता चलता है अब बहुत गई थोड़ी रही, वो भी बीती जाए। जिसके भावे जो करे, जो जैसा करता है, नारायण निज भवन में अपनो भवन बुहार। तुम थोड़े अपने अंतःकरण की शुद्धि करो, क्योंकि करोड़ों साथ नहीं जाते हैं लेकिन कर्म साथ जाते हैं। और याद रखना, चित्त प्रसन्न रहे, चित्त में शांति रहे, ये बहुत बड़ी उन्नति है। बहुत कुछ पा लिया और फिर भी अगर चित्त में अशांति बनी हुई है, द्वंद्व बना हुआ है, इसलिए जहां क्रोध होता है, काम होता है और लोभ होता है, वहां राम का राज्याभिषेक नहीं होता है, वहां राम का वनगमन होता है। बगैर राम के
प्रेमियों को अच्छा नहीं लगता है। घर मसान पनि जन जन भूता, तमसा के किनारे निवास करते हैं। और ये भी क्या संयोग है, भगवान राम जी का वनवास 10वीं तिथि को हुआ था, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में, और कल राम वनवास की कथा 10वीं तिथि को हुई थी। ये तो एक संयोग है। और एकादशी के दिन राम जी श्रृंगवेरपुर में थे, तो आज एकादशी है, तो अब श्रृंगवेरपुर में भगवान पहुंचने वाले। ये रामायण के जो प्रेमी लोग होते हैं ना, ये भी कितनी बारीक बारीक बातों को खोज लेते हैं।